पिछले वीडियो में जो मैंने 1 से लेकर 3 यानी कि एनसीईआरटी वो क्लास 10 का जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो मैं किया था, आज वो एक्सरसाइज 5.2 का बाकी का जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। ये शुरू करने से पहले आप सभी को स्वागत करता हूँ आलोक एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि ये जो प्रॉब्लम जो आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि 1 2 3 मैंने पिछले वीडियो में अपलोड करके आपके पास आपके सामने वो मैं रख दिया था, और आगे जो वीडियो आ रहा है ये होता है आपका 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 से वो शुरू होता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये व्हाइट बोर्ड स्क्रीन के ऊपर आपका क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 4। आप बुक भी देख सकते हैं कि ये एक्सरसाइज 5.2 का क्लास 10 का वो दिया गया है कि व्हिच टर्म ऑफ द एफपी, मतलब ये एक एपी सीरीज दिया गया है। ये एपी में कौन सा टर्म, यानी कि इसमें से कौन सा टर्म, ये तो पहला वाला टर्म होता है, सेकेंड वाला, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके कौन सा टर्म ऐसे होगा जो कि 78, यानी कि यहाँ पर आपका ए एन दे दिया है 78। पिछले वीडियो में देखिए जो बेसिक कंसेप्ट था वो वहां पर ए एन कैसे निकलता है वो मैंने करवा दिया था। तो ए एन निकलने के लिए बहुत इजी फॉर्मूला होता है, वो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 × डी। ये फॉर्मूला होता है आपका ब्रह्मास्त्र, यानी कि मुख्य अस्त्र होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये जो 78 दिया है ये होता है आपका ए एन, माने इसमें से कौन सा टर्म ऐसा होता है जहां पर आपको 78 दिखाई देगा, यानी कि ए एन। तो ए एन यहां पर क्या दिया है, अब देखिए ए एन दिया है 78। तो इस एपी सीरीज में आपको पहले ए क्या है दिया है निकालना है, ए इक्वल टू 3, और कॉमन डिफरेंस यानी कि सी डी वही तरीका जो पहले से किया हुआ था, जो 8 माइनस 3 यानी कि A2 माइनस A1 5। तो सी डी मिल गया आपका 5। मुझे और कुछ डिफरेंस निकलने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ये सीरीज एपी में ऑलरेडी दे दिया है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको थोड़ा हम एलाबरेट करेंगे। ए एन मतलब ये होता है, मैंने पहले बता दिया हूं कि ए एन हुआ है आपका 78 इक्वल टू ए मतलब ए दिया है 3 प्लस एन माइनस 1। एन का वैल्यू मुझे पता नहीं, यानी कि वो कौन सा टर्म है, जो वो कौन सा टर्म है जहां पर आपको 78 दिखाई देगा, यानी कि आपके नजर में 78 आएगा। तो ये होता है आपका एन, मतलब एन मेरे को पता नहीं। जैसे कि यहाँ पर एन हुआ है 1, एन दिया है 2, एन दिया है 3, इस तरह एन कौन सा, मतलब 3 ये 1 में, ये 2 में, 3 में, ऐसा कौन सा जो एन नंबर यानी कि एन होता है जहां पर आपका 78 आएगा। मतलब ये थोड़ी ना ए एन पर नंबर क्या है, जैसे कि ये 3 यानी कि ए एन होगा 3, इसका नंबर एन क्या है 1। इस ये ले पे अगर आप चलोगे तो यहाँ पर ए एन दिया है 78 पर एन का वैल्यू हमको पता नहीं, यानी कि वो टर्म का नंबर पूछा है। एन इज इक्वल टू टर्म नंबर एंड ए एन एग्जैक्ट टर्म वो वहां पर क्या रहता है। तो n माइनस 1 × डी यानी कि 5। दिस इंप्लाइज दैट ये एक इक्वेशन मिल गया है, आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। 78 इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5। अब 78 प्लस 3 माइनस 5, ये लाइक टर्म, यानी कि ये जो होता है कि 3 माइनस 5 आप एडिशन सब्ट्रैक्शन इंटीजर से का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत बार कर चुके होंगे। तो ये 3 माइनस 5 यानी कि -2 प्लस 5n। दिस इंप्लाइज दैट इधर 2 माइनस सिंबल देकर रहा है तो इधर ये आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलिए, यस 2 प्लस 2 5n, यानी कि 5n आपका मिल गया है 80। दिस इंप्लाइज दैट, याद रखिएगा जब आप व्हेन यू आर डूइंग टू सॉल्व द इक्वेशन
when you are going to solve the equation, then you have to please put the implies mark extremely left side of the equation. ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा. implies दे सकते हैं और भी लिख सकते हैं. ध्यान देना इस बात को. तो n इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 16. तो ये हो गया आपका n का वैल्यू मिल गया 16. यानी कि ऐसे करके आप 16 तक जब जाओगे तब आपको ये 78 नजर आएगा. समझ में आ रहा है? जो टर्म मिला आपका, जो n इक्वल टू 16, यानी कि 16th टर्म में 78 रहेगा. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन दिया है बच्चों कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेज. यानी कि यहाँ पर आपको सीरीज दे दिया है. इस सीरीज में कितना टर्म अवेलेबल रहता है ये हमको निकालना है. कितना टर्म यानी कि n. यहाँ पर जैसे कि n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 ऐसे करके हम अगर 205 तक पहुंचेंगे तो वहां तक n का वैल्यू यानी कि n का नंबर कितना होगा. जैसे कि यहाँ पर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, यहाँ पर n इक्वल टू कितना होगा. ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है. यहाँ पर 2 बीट दिया है, मैंने एक साथ ये करवा देता हूँ. तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर पहले आप ध्यान में रखिएगा कि आपको कॉमन डिफरेंस एंड ए भी निकलना है. ए यानी कि फर्स्ट टर्म. तो यहाँ पर ए दिया है 7 एंड ए कॉमन डिफरेंस क्या होगा 13 माइनस 7 इक्वल टू 6. एक ही निकालना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये इट इज ऑलरेडी गिवन दैट द सीरीज इज इन फॉर्म ऑफ एपीज. ये एपी में रहता है तो इस वजह से आपको एक ही डिफरेंस निकालना है. ठीक है. CD मिल गया यानी कि कॉमन डिफरेंस. और ये क्या दिया है, ये होता है आपका AN. AN मतलब 205. So put the formula here. AN equal to A plus n minus 1 into D. This implies that AN मतलब 205 equal to 7 plus n minus 1 into D. D मतलब 6. 205 equal to 7 plus यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन का जो रहता है ना प्रॉपर्टीज, वहां पर हम अप्लाई करेंगे. 6 इंटू एन 6n प्लस माइनस माइनस 6 इंटू 1 6. फिर भी अगर डाउट है तो इधर देख लीजिए. a होल इंटू बी माइनस सी इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी. ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ओवर सब्ट्रैक्शन. 205 equal to 7 minus 6 1 1 plus 6n. This implies that 6n is equal to 205 minus 1 यानी कि 204. This implies that n equal to 204 by 6. 6 3 jar 18, 2 6 4 jar 24. तो ये जो 7 से लेकर 205 यहाँ पर कितना नंबर रहता है 34. यानी कि 1 2 3 4 5 6 अप टू 34 तक जब तक जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 205. क्लियर बच्चों? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बिट 25 का. ये सेम फॉर्मूला यानी कि यहाँ पर ए दिया है आपका 18. कॉमन डिफरेंस CD इक्वल टू 15 होल 1 बाई 2 माइनस 18 यानी कि 31 बाई 2 माइनस 18. एलसीएम हो जाएगा 2. डिवाइड कर दीजिए 2 को 2 के साथ 1 31 माइनस 2 इंटू 18 36 माइनस 5 बाई 2. अब कॉमन डिफरेंस आपका मिल गया माइनस 5 बाई 2. अब AN लिखना है. AN मतलब ये होता है आपका लास्ट टर्म. AN इज इक्वल टू माइनस 47. AN आपको कितना मिला माइनस 47. नाउ सिंपली
पुट द फॉर्मूला ए एन इक्वल टू a plus n minus 1 into d. This implies that minus 47 equal to 18 plus n minus 1. n तो मेरे को पता ही नहीं, d कितना है, ये होता है d. देखिए d यहाँ पर मैंने सॉल्व करके इधर ही पहुंचा था, -5/2. This implies that minus 47 equal to 18 plus minus 5n/2 minus minus plus minus into minus plus 5/2 into 1 5/2 minus 47 equal to 18 minus 5n/2 plus plus minus minus plus 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 5/2. इधर क्या करेंगे कि 18 को 5/2 के साथ प्लस कर देते हैं. चलो 18 प्लस 5/2 माइनस 5n/2. देखिए इधर 18 को मैंने 5/2 के साथ प्लस कर दिया और बाकी जो माइनस 5n/2 वो इधर ही माइनस सिंबल देके रख दिया. अब क्या करना है, -47 इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 2, 36 प्लस 5 minus 5n/2. This implies that -47 41/2 minus 5n/2. अब इसको इधर ले आइए, -47 minus 41/2 इक्वल टू -5n/2. अब इसके नीचे किसी ने मतलब 1 है तो एलसीएम हो जाएगा आपका 2. 2 को 1 के साथ डिवाइड करने से 2 होता है, तो -47 इंटू 2 -94 -2 को 2 के साथ डिवाइड करने से 1 होता है, -41 इक्वल टू -5n/2. इधर 2 इधर 2, ये कैंसलेशन हो जाएगा. ठीक है, अगर ये डायरेक्ट यहाँ पर नहीं करते हो तो ये 2 को इधर ले जाइए, ये इंटू भी हो जाएगा, 2 इधर भी कर सकते हैं आप. तो -5n इक्वल टू -513 -135. n इक्वल टू -135 बाय -5. माइनस माइनस कैंसलेशन, 5 2 जा 10 7. तो इधर ऐसे करके अगर आप एन का एंड तक मतलब 27 तक पहुंचोगे तो आपका नंबर क्या आएगा, -47. देखिए दोस्तों, आपका जो चीज रहता है, जो समझना जो चीज होता है, इसीलिए मैंने ये प्रोसेस को इतना लेंदी किया था कि आप आराम से समझिए, आप घर में इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैं इतना लेंदी करना नहीं चाहता था. फिर भी आपका जो अंडरस्टैंडिंग रहता है, अगर कहीं पे मिस हो जाए, ये मैं नहीं चाहता हूँ कि अब जब तक एक टीचर एक गाइड दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो मिस कर देता है. वो मिसिंग पार्ट में बिल्कुल नहीं रखना चाहता हूँ, इस वजह से A to Z पूरा वो कंप्लीट करके आपके सामने रखता हूँ, ताकि आप आराम से उसको समझे, जाने और घर में अच्छी तरह से प्रैक्टिस आपका भी अच्छी हो सके. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है दोस्तों कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया कि ये जो एपी सीरीज, ये होता है आपका एपी सीरीज, ये एपी सीरीज में क्या -150 एक टर्म हो सकता है, ये आपको चेक करना है कि चेक whether -150 is a term of AP 11852 और नॉट. मतलब ये जो एपी सीरीज दिया गया है, इसके सीरीज के अंदर -150 एक मेंबर है या नहीं है, ये आपको चेक करना है. तो हम कैसे चेक करेंगे, आप बहुत बार कंट्राडिक्शन मेथड पढ़े होंगे कि सपोज कि आप वही 10 क्लास का बात मैं कर रहा हूं, प्रूव करो कि √2 इज एन इरेशनल नंबर. आप वहां पर क्या करते थे कि आपको कंट्राडिक्शन मेथड में वो प्रूव किया जाता था. क्यों? क्योंकि वो अगर हम रैशनल नंबर उसको ले जाएंगे तभी आपका प्रूफ में इरेशनल नंबर आता है. ये होता है कंट्राडिक्शन, यानी कि विपरीत. जो विपरीत मेथड में आप प्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे,
तो वो कंट्राडिक्शन मेथड अभी यहाँ पर अप्लाई होगा। कैसे? देखिए, मुझे पता नहीं कि -150 एक मेंबर इसके अंदर है या नहीं। हाँ, ये एक मेंबर हो सकता है कि लेट इट बी द मेंबर ऑफ दिस सीरीज। ओके, सो सपोज -150 is a term of AP 11, 8, 5 2 अप टू कहां तक जाएगा? -150, क्योंकि ये अभी एक मेंबर हो गया ना। -150 अगर एक मेंबर हो जाएगा तो ये सीरीज में ही रहेगा, यानी कि इधर ए कितना हुआ है? ए हो गया आपका 11 कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 8 - 11 यानी कि -3 एंड ए एन ऑफ कोर्स -150, ये होता है आपका ए एन। ठीक है, तो ए एन आपका मिल गया -150। अब करते हैं जो प्रोसेस, जो ए एन टर्म निकलने के लिए जो फॉर्मूला उसको अप्लाई करके देखते हैं कि वो एक मेंबर है या नहीं है। तो देखिए, ए एन पहले फॉर्मूला आप लिखिए, प्लस n-1 इंटू टी। दिस इम्प्लाइज दैट ए एन कितना मिला बच्चों? -150 इक्वल टू ए यानी कि 11 प्लस एन मेरे को पता नहीं है, डी -3 है। दिस इम्प्लाइज दैट -150 इक्वल टू 11। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दीजिए, -3n माइनस माइनस प्लस 3 1 3। This implies that -150 equal to 11 minus 3n plus 3. -150 equal to 11 plus 3, 14 minus 3n. This implies that -150 minus 14 इक्वल टू -3n और -3n इक्वल टू -100 क्या हो जाएगा? 64। n इक्वल टू -164 बाय -3, माइनस माइनस कैंसलेशन 164। ये तो सिंपलेस्ट नहीं होगा, ये फ्रैक्शन ही रहेगा। तो ऐसे आज तक आप अब कुछ भी ऐसा नंबर नहीं है जो फ्रैक्शनल नंबर में आएगा। एन कभी भी आपका फ्रैक्शनल नंबर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर 1 2 3 ऐसे ही काउंटिंग नंबर पे काउंट करते हैं, एपीसी रिजर्व करते हैं। तो एन आपका आ रहा है एक फ्रैक्शन के तौर पे, जो कि हरगिज नहीं होगा। यानी कि हम जो लिए थे कि -150 होगा एक मेंबर ये सीरीज का, वो बिल्कुल नहीं है। तो आपका आंसर और जवाब क्या होगा? नो, बिकॉज n is not a natural number. That's why n यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं है, जिस वजह से आप इसको कभी भी यानी कि -150 कभी भी इस सीरीज में नहीं रहेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिए दोस्तों कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मैं बोलता हूँ ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर इसका ट्रिक आपके जो दिमाग के अंदर अच्छी तरह से वो आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है कि आपको 31 यानी कि जो n इक्वल टू 31 यानी कि A31 जो टर्म रहता है वो आपको निकालना है। यानी कि A31 कितना होगा वो आपको निकालना है। जहां पर आपको मिल गया है कि 11th टर्म एक एपी का सीरीज यहाँ पर नहीं दिया है, वो 11th टर्म दिया है। 11th टर्म मतलब A11 यानी कि अगर आप उसको जो फॉर्मूला के साथ अप्लाई करोगे तो कैसे होगा? A प्लस n यानी कि 11 माइनस 1 इंटू डी यानी कि A प्लस 10D। A प्लस 10D दे दिया है कितना? 38। अब 16th टर्म भी दे दिया है, तो आपका जो 31 यानी कि A31 आपको निकालना है। बहुत सिंपल है। A31 निकालने से पहले हमको क्या क्या दो चीज की जरूरत होता है। एक होता है आपका A यानी कि फर्स्ट टर्म और दूसरा वाला होता है आपका D यानी कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया है हमको। 11th टर्म यानी कि A11 क्या मिला? A प्लस n यानी कि 11th
11 माइनस 1 इंटू डी, डी हमको पता नहीं, तो a प्लस 10d, ठीक है, ये कितना दिया है 38, और उसके आगे जो दिया है वो होता है 16th टर्म, यानी कि a16 इज इक्वल टू a प्लस, वही सेम तरीका, इधर 11 डाला, इधर हमने 16 डाल देंगे, ओके। a प्लस 15d जो कि दिया है 73। अब गौर से देखिए ये दोनों को, इधर एक a प्लस 10d इक्वल टू 38, a प्लस 15d इक्वल टू 73। अब ये दोनों को, इससे इसको हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, ठीक है। a प्लस 10d इक्वल टू 38, a प्लस 15d इक्वल टू 73, ओके। अब माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ए कैंसल। जहां पर टू वेरिएबल आपका नजर आता है तब आप क्या करोगे, एक को तो मिटाना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा वाला वेरिएबल का वैल्यू कितना है वो पता नहीं चलेगा। तो इधर ए मैंने सब्ट्रैक्ट करने के बाद ए अब मिट गया, अब बाकी जो वेरिएबल रहता है वो होता है आपका डी। देखिए 10 माइनस 15d यानी कि माइनस 5d इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 13 माइनस 8 5, 6 6 माइनस 3 3, यानी कि माइनस 35। आपका जो नंबर मिला अभी माइनस 5d इक्वल टू माइनस 35। दिस इंप्लाइज दैट d इक्वल टू माइनस 35 बाय माइनस 5, माइनस माइनस कैंसल, 35 डिवाइडेड बाई 5 7। अब हमको d मिल गया है, इसमें से जो जितना भी अब हमको इंट्स मिला था वो हिंट से हमको पता चल गया कि d कितना होगा, d हो गया आपका 7। अब वही d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन पे आप डाल दीजिए, a का वैल्यू ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, ओके। तो अब क्या करेंगे, इम्प्लाइज मार्क देकर a प्लस 10 7 जा 70 इक्वल टू 38। दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू 38 माइनस 70। This implies that a equal to minus 10 minus 82, 6 minus 3 3। अब a हमको मिल गया है माइनस 32, d मिला 7, अब a मिला माइनस 32। सो वी कैन फाइंड आउट द a31, मतलब जो 31st टर्म दिया है वो आसानी से अब निकल सकता है। कैसे, a31 इक्वल टू a प्लस 31 minus 1 into d, that is equal to a plus 30d, a minus 32 plus 30 into d यानी कि 7, minus 32 plus 210, वन 178। आपका जो 31st टर्म वो आपका क्या होगा 178। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ओके। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, बहुत ही इजी है कि यहाँ पर एक एपी का सीरीज दिया है। क्वेश्चन को आप प्लीज बार बार पढ़ते जाइए जब तक आपका समझ में वो, यानी कि फंडामेंटल आपका जो चीज रहता है ना, जब तक वो क्लियर नहीं होता है तब तक ये क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ते जाइएगा। तो ये क्वेश्चन में एक एपी दिया है जिनमें जिस एपी में आपको मिलेगा 50 टर्म्स, 1 से लेकर 50 तक, मतलब 50 टर्म आपको इस एपी में मिलेगा। और थर्ड टर्म दिया है 12, 1 को छोड़ दीजिए, सेकंड को छोड़ दीजिए, थर्ड टर्म यानी कि a प्लस 2d क्या मिला हमको, अभी क्या मिला वो हम लिख देते हैं। a प्लस थर्ड टर्म यानी कि 2d इक्वल टू 12, ठीक है। हमको मिला तो अभी क्या मिला, a प्लस 2d इक्वल टू 12 एंड लास्ट टर्म इज गिवन। अच्छा, ये आपके दिमाग में आ गया होगा, अगर एक एपी में 50 टर्म रहता है तो लास्ट टर्म यानी कि कितना होगा a प्लस 49, क्योंकि यहाँ पर 50 टर्म दिया है तो लास्ट टर्म, जो लास्ट टर्म होता है वो होता है आपका a प्लस 49। तो इधर और क्या मिला, a प्लस 49 d इक्वल टू 106, ठीक है। आपका जो थर्ड टर्म यानी कि a प्लस 2d और 50th टर्म ये होता है थर्ड टर्म यानी कि a3, ये 50th टर्म यानी कि 50 कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, 50 टर्म है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन का मसला इधर ही है,
तो A50 इक्वल टू A+49D इक्वल टू 106। तो पूछा गया कि 29th टर्म, पहले जो क्वेश्चन नंबर 7 में हम जिस तरह की सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल बराबर। ओके, तो अब सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, -49 प्लस 2 -47 इक्वल टू, माइनस तो रहेगा, 6 - 2 4, 94। इधर डी मैंने मिस कर दिया है, देखिए क्वेश्चन में भी कुछ भी डिजिट भी अगर मिस कर दोगे ना तो वो गलत हो जाएगा। डी इक्वल टू -94 बाई -47 इक्वल टू 2। तो आपका जो डी टर्म था वो कितना हो गया, 2। यही डी का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप डाल दीजिए, ए प्लस 2 इंटू डी यानी कि 2 इक्वल टू 12। दिस implies that a e2 2 is 4 plus 4 equal to 12। a equal to 12 minus 4 equal to 8। तो a का वैल्यू मिल गया। अब मेरे को क्या पूछा है, 29th टर्म। 29th टर्म मतलब A29 इक्वल टू A प्लस एन, एन की जगह हम 29 डाल देते हैं। 29 - 1 इंटू डी, 29 - 1 इक्वल टू 28, सो दैट A29 इज इक्वल टू A प्लस 28D। A29 इक्वल टू A प्लस 28D। तो A मतलब क्या हुआ, A हो गया आपका 8, 28 इंटू डी, डी मिल गया 2, तो 8 प्लस 56 64, 56 प्लस 8 64 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 अब कंप्लीट हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या दिया है। मैं क्वेश्चन को हिंदी में पूरा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, उसके बाद उसका सॉल्व कैसे होगा मैं लिख दूंगा व्हाइट बोर्ड पे। तो यहाँ पर क्या दिया है कि थर्ड टर्म ऑफ एन एफई इक्वल टू 4 एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एफई इक्वल टू -8। मतलब थर्ड टर्म मतलब क्या होगा, a प्लस 2d, और नाइन्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 8d इक्वल टू -8। तो ये हमको दो टर्म का जो इक्वेशन है वो मिल गया। इसमें से आपको a निकल सकते हो और d भी निकल सकते हो, जैसे कि दो क्वेश्चन इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं। तो आपको क्या चाहिए कि व्हिच टर्म, कौन सा टर्म, ये एपी जो सीरीज रहता है इस एपी में कौन सा टर्म 0 होगा, यानी कि ए एन इक्वल टू 0। तो पहले आपको निकालना है डी कॉमन डिफरेंस और एक निकालना है ए यानी कि फर्स्ट टर्म। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर थर्ड टर्म क्या दिया है, थर्ड टर्म माने कि a प्लस 2d, क्या दिया है 4, एंड नाइन्थ टर्म यानी कि a प्लस 8d इक्वल टू -8। अब सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, ये रहा आपका इक्वेशन 1, ये रहा 2, ये माइनस ये माइनस ये प्लस, सो a माइनस ए कैंसलेशन, that is equal to -6d equal to 12, d equal to 12 by -6 यानी कि 12 into -1 by -6 into -1, -12 by 6 equal to -2। तो d आपका मिल गया कितना, -2। ठीक है, अब d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन पे आप डाल दीजिए, a प्लस 2 इंटू डी यानी कि -2 इक्वल टू 4। मैंने यही इक्वेशन पे डाल दिया, a -4 इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। अभी क्या मिला, a मिल गया है और d भी मिल गया है। तो आपको दिया है कि कौन सा टर्म 0 होगा, माने ए एन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, कौन सा टर्म मतलब ए एन आपका 0 होगा। देखिए ए एन इक्वल टू हमको पता है a प्लस n -1 इंटू डी,
दिस इंप्लाइज दैट 0 इक्वल टू a मतलब 8 प्लस n का वैल्यू मेरे को पता नहीं क्योंकि वो निकालना है, d अब मिल गया है -2। दिस इंप्लाइज दैट 0 इक्वल टू 8 -2 इंटू n -2n माइनस माइनस प्लस 2, so that 8 plus 2 0 equal to 10 minus 2n. This implies that minus 2n equal to, ये 10 इधर प्लस होकर रहा, इधर जाएगा तो 0 माइनस 10 यानी कि -10 हो जाएगा। सो n इक्वल टू -10 बाई -2। तो कौन सा टर्म आपका 0 होगा ना, फिफ्थ वाला टर्म जो n से जो शुरू से लेकर मतलब 8 उसको उसके सेकंड वाला टर्म जाएगा, थर्ड वाला टर्म जाएगा, फोर्थ वाला टर्म जाएगा, यानी कि डेफिनेटली आपका फिफ्थ टर्म जो होगा वो होगा आपका क्या 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि सेवेंथ टर्म एक एपी सीरीज का जो 17th टर्म है वो एक्सीड करेगा, मतलब ज्यादा होगा। कौन सी टर्म जो दिया है वो दिया है 10th टर्म, जितना होगा ये 17th टर्म उससे 7 ज्यादा होगा बाई 7। तो बहुत सिंपल है, क्या होगा आपको 17th टर्म क्या होगा निकाल देना चाहिए, a17 इज इक्वल टू a प्लस 16d एंड 10th टर्म क्या होगा a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। तो इसमें से बड़ा कौन है, ये होगा बड़ा। कितना बड़ा है कि 7 ग्रेटर है देन a10, यानी कि a प्लस 9d से ये 7 बड़ा है। तो दैट मीन्स इसका मतलब मैं बोलूं 5 से जो 3 है, यहाँ पर 3 दिया है, इधर 5 दिया है, तो ये 3 और 5 बड़ा है। कितना बड़ा है 2 बड़ा है किससे 3 से, यानी कि 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। ये 2 बड़ा है 3 से, ये 2 बड़ा है। सो ये जैसे कि जनरल रूल आप अप्लाई करते हो हमेशा डे टू डे लाइफ में, इधर ही ऐसे कर दीजिए कि ये बड़ा होगा। कितना बड़ा है 17th टर्म बड़ा होगा 7। तो a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d इक्वल टू 7। और माइनस कर रहे हो इधर ब्रैकेट प्लीज दीजिए, क्यों, अगर वो ओपन हो जाएगा ब्रैकेट तभी उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। तो हर माइनस के बाद जो ब्रैकेट देना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इंप्लाइज दैट a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7। तो प्लस ए माइनस ए कैंसिलेशन हो गया। अब 16d माइनस 9d यानी कि 7d इक्वल टू 7। दिस इंप्लाइज दैट d इज इक्वल टू 7 बाई 7 इक्वल टू 1। तो जो पूछा था कॉमन डिफरेंस, इसका आप कॉमन डिफरेंस निकालिए, वो कॉमन डिफरेंस आपका होगा 1। तो ये क्वेश्चन जो 10 आपके समझ में आ गया होगा। ओके, ये इस वीडियो में मैंने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 तक किया। अगले वीडियो में बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं जल्द से जल्द आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ दोस्तों, बाय बाय।